गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हमारे दैनिक जीवन में अम्ल, क्षारक और लवण के उपयोग। ये हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। उदासीनीकरण के उदाहरण पहला है, देखो, अम्लता, एसिडिटी, यानी अम्लता का उपचार। जब एसिडिटी हो जाती है तो उसको कैसे दूर किया जाता है? सुना भी होगा आपने कि एसिडिटी होगी तो उसको कैसे उसका उपचार किया जाता है। यानी हमारे अमाशय में पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है। यानी अमाशय में आपने सुना, हमने पढ़ा भी था कि अमाशय में क्या पाया जाता है? एक अम्ल होता है, HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो क्या करता है? वो रोगाणु से, हमारे शरीर में भोजन के साथ प्रवेश करने वाले रोगाणु को दूर करने का प्रयास करता है, वहाँ से हटाने का प्रयास करता है, उनको मारने का काम करता है। तो इसके अलावा देखिए, ये भोजन को पचाने में भी सहायक होता है, यानी भोजन के पाचन में भी सहायक होता है। परंतु आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि आमाशय में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, आवश्यकता से ज़्यादा हो जाती है। तो उस स्थिति में होने पर अपच हो जाता है, यानी भोजन का पाचन नहीं हो पाता है। उसे क्या कहते हैं? अम्लता कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। इसे दूर करने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम, या इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे प्रति अम्ल को उपयोग में लेते हैं, उसको काम में लेते हैं। और ये अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। इससे जिसके कारण हमको अम्लता से, या जो एसिडिटी है उससे हमको फायदा होता है, उससे वो दूर हो जाती है। मृदा उपचार, रासायनिक उर्वरकों का खेतों में अधिक मात्रा में उपयोग करने से मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है। यानी रासायनिक उर्वरक, एक होती है गोबर खाद जो जैविक खाद होती है, एक होती है जो रासायनिक जो उर्वरक, जो रासायनिक खाद यूरिया, DAP, पोटास वगैरह जो हम डालते हैं खेतों में, अगर इनकी मात्रा अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो जो मृदा है, मिट्टी है, वो क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। और जब मृदा अम्लीय हो जाएगी तो पेड़ पौधों की वृद्धि है वो ठीक प्रकार से नहीं होगी, यानी पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। मृदा का अत्यधिक अम्लीय या क्षारकीय होना भूमि की उर्वरकता को कम कर देता है, भूमि के उपजाऊपन को क्या कर देता है? घटा देता है, जिसके कारण अनाज की जो पैदावार है वो धीरे धीरे क्या होती है? कम होने लग जाती है। अतः मृदा के अम्लीय होने से, जब मृदा अम्लीय हो जाती है तो उसको अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या करते हैं? उसमें बुझा हुआ चूना, यानी क्षारकीय, या बिना बुझा हुआ जो चूना वो क्षारकीय वो मिलाते हैं, जिससे मृदा की अम्लीयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यदि मृदा क्षारकीय तो उसमें जैव पदार्थ यानी खाद, जैविक जो पदार्थ हैं वो खाद के रूप में मिलाए जाते हैं, और जो मृदा की क्षारकता को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। कारखानों का अपशिष्ट, अगला उदाहरण है कारखानों का अपशिष्ट। कारखानों के अपशिष्ट यानी कचरे में अम्लीय पदार्थ उपस्थित होते हैं। कारखानों के अपशिष्ट यानी कचरे में क्या होते हैं? अम्लीय पदार्थ उपस्थित होते हैं। यदि इस अपशिष्ट को सीधे ही जलाशयों में डाल दिया जाए तो मछलियों, जलीय जो पौधे, जल में रहने वाले जो पेड़ पौधे हैं, जलीय जीव यानी जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनके जो जीवन के, यानी उनके जीवन के लिए क्या हो सकता है? या हानिकारक हो सकता है। अतः इन अपशिष्ट में क्षारकीय पदार्थ मिलाकर क्या किया जाता है? उसको उदासीन करना चाहिए, और उदासीन करके जलाशयों में विसर्जित करना चाहिए, यानी छोड़ देना चाहिए। जिससे क्या होगा? जलाशय के जो जीव जंतु हैं उनको नष्ट होने से हम बचा, यानी कि जलाशय में जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे, उनको हम बचा सकते हैं। आपने क्या सीखा? देखो, पहला है अम्ल। हमने पढ़ा था कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्षारक क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं, और लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल व क्षारक
निश्चित मात्रा व आयतन में परस्पर अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं और क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। और इससे ये क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लवण ठोस अवस्था में होते हैं तथा उदासीन प्रकृति क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। सूचक की सहायता से पदार्थों की अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं। सूचक की सहायता से हम पदार्थ अम्लीय है या क्षारक है या उदासीन प्रकृति का है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक सूचक हैं तथा फिनोल्फ्थेलिन व मेथिल ऑरेंज क्या है? मानव निर्मित सूचक है जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है। अभ्यास प्रश्न देखिए, इसमें सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा, हमने पढ़ा था अम्ल के प्राकृतिक स्रोत पढ़े थे जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में भी दे दिया आपको कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में देखो लेक्टिक में नहीं पाया जाता, लेक्टिक किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। साइट्रिक किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। और एसिटिक जो अम्ल है वो किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल यानी जो सिरका में पाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा टार्टिक जो अम्ल है, इसका उत्तर क्या होगा? टार्टिक अम्ल वो इमली में पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा टार्टिक अम्ल। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों में से क्षारक है, इसमें आपको ही बताना है। तो क्षारक है तो इसमें हो जाएगा दाउन सोडा। दाउन सोडा क्या है? क्षारक है। ये सारे के सारे, ये देखो नमक क्या, लवण है और ये दोनों अम्ल पहले से ही है। और अगला क्वेश्चन है जिंक यानी जस्ते पर अम्ल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस। यानी जिंक यानी जस्ते पर, यानी हम पढ़ा था कि धातु जो अम्ल होते हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस प्रदान करते हैं? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दे रहा है कि जिंक जस्ते पर अम्ल की अभिक्रिया से बनने वाली जो गैस है वो कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस। सोरे का अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र होता है HNO3। क्या होगा? HNO3। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है क्षारक लाल लिटमस पत्थर को खालिस्तान करते हैं, तो यहाँ पे क्या भर देंगे? नीला। लाल को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया कर, अम्ल व क्षारक अभिक्रिया करके खालिस्तान तथा खालिस्तान बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लवण तथा जल बनाते हैं, NaCl + H2O। अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस। यहाँ पे क्या लिख देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हैं या ब्रैकेट में लिख सकते हैं CO2 गैस। HCl + NaOH डैश खालिस्तान दे रखा प्लस H2O + उष्मा, कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल और लवण बनते हैं, तो यहाँ पे जल तो दे रखा है और यहाँ पे ब्रैकेट खालिस्तान में पूछा है तो यहाँ पे लिख देंगे NaCl सोडियम क्लोराइड यानी लवण। निम्नलिखित कॉलम 1 व कॉलम 2 का मिलान कीजिए। कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करना है। एक तरफ इनके नाम दे रखे हैं, एक तरफ इनके जो रासायनिक जो सूत्र है वो दे रखे हैं। जैसे पहला दे रखा है सोडियम क्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, तो इसके सामने लिख देंगे NaCl। अगला दे रखा है गंधक का अम्ल, और गंधक का अम्ल जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। H2SO4। खाने का सोडा, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। NaHCO3। अगला है सिरका। अगला क्या है? सिरका। और इसका जो सिरका, इसको एसिटिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। इसके सामने क्या लिख देंगे? CH3COOH। अगला है बिना बुझा चूना, यानी बिना बुझा हुआ चूना, जिसका इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है CaO। CaO यानी बिना बुझा चूना। तो ये थे क्वेश्चन।
जिसको आपको याद करने हैं और कॉपी में भी इनको करना है।